प्रिय साथियों नमस्कार, जय श्री राम। कल दो वीडियो डाल ली थी, वर्गमूल घनमूल की तीन डाल ली थी, जिसमें से एक में आवाज आ रही थी और दो में नहीं आ रही थी। इस वजह से वो डिलीट करनी पड़ी। पूरी मेहनत को पानी फिर गया, इसलिए नई वीडियो बनानी पड़ेगी। इससे हमें एक सबक और मिलता है, कंपटीशन की दुनिया की अहम शिक्षा कि यदि आप किसी चीज की मेहनत कर रहे हो तो उसे बीच बीच में आप चेक जरूर करें, उसकी परीक्षा जरूर लें, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि कहाँ आपकी मेहनत में कमी है और कहाँ आपके कार्य में गलती है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हमेशा तैयारी करते रहें, हमेशा पढ़ते ही रहें, लेकिन कभी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगा कर नहीं देखते। और जब परीक्षा का दिन आवे तो वहाँ वो बच्चे कहीं ना कहीं उन पर चूक हो जाए या किसी एक छोटी सी गलती के कारण उनका एग्जाम खराब हो जाए। तो इस तरीके की शिक्षाएं हमें जहाँ से भी मिले, अपने आप को तेज और अपने कार्य में बढ़ोतरी करने के लिए वो शिक्षा हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। चलिए, यहाँ हमने देख लिया था कि वर्गमूल और घनमूल हम गुणनखंड विधि से किस प्रकार निकाल लेंगे। ठीक है, आज हम उन्हीं जो उस पर बनने वाले प्रश्न हैं वो हल करते हुए चलेंगे और एक भाग विधि के प्रश्न हम एक दो ले लेंगे जो हमें भाग विधि भी सिखाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पहले हम गुणनखंड विधि का ही ले लेंगे। रूट 121 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो मैं अंडर रूट 121 का वर्गमूल कैसे निकालूंगा? गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। ठीक है, वही तरीका। अब देखो, इसका इकाई का अंक है 1 2 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, या तो 3 के में आवे 3 7 21, या फिर 7 के में आवेगा 7 या 21। ठीक है, या फिर 9 के में आवेगा या 11 के में आवेगा। इन्हीं संख्याओं से हम इसे काट कर देख लेंगे। अगर 13 से भी आवेगा, बहुत लंबा चलता चले जाएंगे, फिर तो वही 13 17 19 वाली कहानी आ जाएगी, 7 3 7 9 वाली। तो हम यहां तक इसे प्रयास करेंगे, शुरू करेंगे गुणनखंड इसके करने। 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 1 बच जाएगा, पहाड़ा चलने का नहीं, खत्म। 7 है, 7 इकन 7, 5 बचा, 51, 7 6 42, 7 7 49, 2 शेष बच जाएगा, 7 से भी नहीं कट रहा। 9 से, 9 इकन 9, 3 बचा, 31, 9 3 27, 4 बच गए, नहीं कट रहा। 11 से, 11 इकन 11, फिर 1 बच जाएगा, 11 इकन 11, अर्थात 11 से ये कट जाएगा। तो 11 से काटते हैं, 11 इकन 11, 11 इकन 11, 11 बार ये कट गया। तो हमें इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 11 गुणा 11। अब मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल में हम क्या करेंगे, हमें गुणनखंड के दो दो के जोड़े बनाने। क्यों? क्योंकि यहां वर्गमूल हमें निकालना, और वर्गमूल की घात क्या हो? वर्गमूल की घात होती है 1/2। इसका मतलब हमें इसका आधा कर देना। कल मैं आपको अपनी वीडियो में कह रहा था कि इसमें से हमें आधा निकाल लेना। आधे का मतलब है कि 2 गुणनखंड है तो 1 निकाल लेना। यदि 16 गुणनखंड हुए तो हमें 8 गुणनखंड बाहर निकाल लेने। तो अर्थात इस आधी घात की वजह से ही हम उसे आधा कर ले रहे। ठीक है, चलिए ये बात भी लगे ला रहा, मैंने आपको समझा दी। अब 11 11 के 2 गुणनखंड मिले तो इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या आएगा? 11 आएगा अकेले। 1 11 बाहर निकल जाएगा, 1 11 इसके साथ चला जाएगा वर्गमूल की। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, इसे कर दो राम राम भाई, तू जा अपने घर। ठीक है, वर्गमूल गया अपने घर, हमारे पास वर्गमूल का चिन्ह गया अपने घर, हमारे पास खाली 11 बचा। ये था इस सवाल का तरीका। चलिए गुणनखंड विधि पर एक सवाल और करते हैं, जो
ज्यादा आवेगा, ज्यादा का मतलब है लंबी गुणा है थोड़ी सी, अंडर रूट 625 का वर्गमूल निकालना हमें। चलिए 625 का गुणनखंड करने शुरू करते हैं। 625, अब हमें पता है कि अगर यह इकाई का अंक 5 हो तो वो संख्या किसी और संख्या से काटना बिल्कुल व्यर्थ है। 5 से ही शुरू करते हैं। 5 एकन 5, 1 बच गया, 2 नीचे आ गया, 12 बचे, 5 दूनी 10, 2 बचे, पंजे पंजे 25, 125 से कट गया, फिर 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25, पंजे पंजे 25, 5 से फिर काटा, पंजे पंजे 25, 5 से फिर काटा 1। अब मेरे पास इसके गुणनखंड क्या आए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 5 की 4 बार गुणा मेरे पास आएगी। तो मैंने जोड़े बनाए 1 2, 2 जोड़े बने, वही तरीका, एक का किसी भाई को दे दिया, यो ले गया अपने घर, हमारे पास बचा एकक, तो 5 गुणा 5, इसका मतलब 625 का जो वर्गमूल आवेगा वो क्या आवेगा, 25 आवेगा। ठीक है, इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। अब देखो यही हम वर्ग करना सीख लेंगे। एक सवाल मेरे पास, यदि हम वर्ग ले लें और वर्ग मैं आपको कहूं कि मुझे भैया 21 का वर्ग करके दिखा दो, तो वर्ग का मैं क्या करूं, इसकी कोई विशेष विधि? देखो जितनी यहां घात होगी, चाहे यहां घन की घात हो, चाहे यहां 6 घात हो, चाहे यहां 10 घात हो, चाहे यहां 20 घात हो, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि भैया ये जितनी मैंने घात दी उतनी पावर, घात का मतलब है पावर, जितनी पावर मैंने कर दी, पावर का मतलब है उतने ही ये बढ़ गया, उतनी शक्ति से प्राप्त होगी। तो इसे शक्ति कितनी प्राप्त हुई, 2 गुणा, 2 गुणा का मतलब हो गया तो 2 बार गुणा, करें गुणा, सिंपल तरीका 21 गुणा 21 लिख लेंगे, क्योंकि अभी हम धुरंधर नहीं है कि भाई बहुत लंबी चौड़ी गुणा हम तुरंत कर देंगे, बेसिक से लेके चल रहे, हर बच्चे के लिए लेके चल रहे, तो बेसिक तरीका ही अपनावेंगे। 1 एकन 1, 1 दूनी 2, 2 की गुणा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, जोड़ दो 1 2 2 4 और 4। ठीक है, क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं था तो 4 उड़ गया। तो 21 का वर्ग मेरे पास क्या आया, 441। ठीक है, इसका मतलब है कि 21 का वर्ग क्या होता है, 441। ये सवाल थे, बड़ा ही आसान तरीका है। देखिए जब हम गणित में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, कुछ बच्चे हो सकता है कि याद करने की प्रैक्टिस कर रहे हो 20 से 25 तक, 30 तक, बिल्कुल करें। यदि आप कर सकते हैं तो बिल्कुल 25 से 30 तक की संख्या के लगभग वर्ग आप याद कर लें, 20 तक के हो जाए, 25 तक के हो जाए, 30 तक के हो जाए। ठीक है, लेकिन यदि याद नहीं हो सकते और याद आप नहीं कर सकते, 10 तक के तो आपके वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि 10 की धाम 100 सबको याद है। ठीक है, तो 10 तक के तो वैसे ही याद हो जाएंगे। बाकी के जब हम सवाल निकालते रहेंगे तो संख्याएं हमारे रिदम में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अब देखो जब हम इसके गुणनखंड कर रहे थे तो हमारे पास 125 आया, जबकि 125 जो इसकी पहली वीडियो है वर्गमूल घनमूल की, उसमें भी हमने करा है। ठीक है, तो वो याद हो जाएगा कि 5 की बार 3 घात कर देंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वर्गमूल घनमूल हमारे याद हो जाएंगे। दूसरा, जब हम किसी संख्या को देखते हैं और हम मतलब अगर मैं यहां यही कहता आपको कि भाई 441 का, ये वैसा एडवांस चीज है थोड़ी सी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा समझा दे रहा, 441 का वर्ग निकाल लो। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता चलेगी कि ये 400 है, 441 जमा 41 है, तो मुझे पता चल गया इसमें जो 400 आया वो लगभग 2 दूनी 4 और 2 जीरो में से 1 कि 20 का वर्ग बैठेगा। इसका मतलब ये जो संख्या है 20 की अगली किसी संख्या से कटेगी। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी एक तरीका, कि ये जो एक इकाई का अंक है, या तो ये 1 की गुणा में है, या 3 की गुणा में है, या 7 की गुणा में है, या 9 की गुणा में। उसी प्रकार से हम इसे करके देख लेते बड़ी आसानी से। ठीक है, बड़ी संख्याओं को भी। चलिए आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे जब कहीं टकरावेगा, जब टकरावेगा तभी फोड़ेंगे, बाकी जाते हुए को
टोको ना कतई भी, ठीक है नहीं, फालतू में टोकोगे तो वहां दिमाग खराब होगा, सांड हमें पीट लगा। इसलिए जान दो, जब हमारी बारी आवेगी तब फोड़ेंगे, बस यही सबसे बेहतर तरीका है मैथ का। जब तक हमें किसी चीज का नहीं पता या दिमाग में नहीं आई, उस पर समय व्यर्थ करना बेकार है बिल्कुल। जब हम सीख लेंगे, जब हमारी कलम के नीचे वो आ जाएगा, तो तब हम उसे देख लेंगे, बस, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल है मेरे पास में भाग विधि का, 2 सवाल है। 0.9 0.9 का वर्गमूल, 0.2 का वर्गमूल, ठीक है। अब एक सवाल इसे मैं मिटा दे रहा, 0.09 का वर्गमूल और 0.3 का वर्ग। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, चारों सवाल एक जैसे हैं, दिमाग में बैठ जाएंगे तो यहीं से ही सब चीज का हल हो जाएगा, ठीक है। और भाग विधि यहीं से ही आ जाएगी। देखो 2 तरीके हैं, तरीके क्या है, भाग विधि जब करेंगे तो हमें पता लग गया कि हमारे पास 9 है, ठीक है। यदि मैं यहां से शुरू करते हैं इधरली तरफ से, अब देखो यदि ये 3.3 का वर्ग करूं मैं, तो 0.3 की गुणा 2 बार करनी पड़ेगी मुझे, तो 3 तिया 9। अब एक अंक ये रहा और एक अंक ये रहा, अर्थात 2 अंकों के बाद दशमलव लगनी। अब मेरे पास तो अंक सिर्फ एक है 9 का, तो अब 2 अंक, दूसरा अंक कहां से लाऊं मैं? मैंने आपको बताया था कि यदि यहां दशमलव है और यहां कोई अंक है, तो इधर कितनी ही जीरो बढ़ा लो, इनका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए इधर जीरो बढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर भी एक ही अंक बचना है। लेकिन यदि इस जीरो के बाद में मैं यहां कोई अंक लिख दूं, 1 2 3 4, तो इन सब जीरो का महत्व है, इन सब जीरो का मान है। तो इसलिए भाई मुझे अंक मिल गया यहां और इधर मैं जीरो बढ़ा दूं, तो मेरे पास 0.09 2 अंकों के बाद दशमलव होगी। इसकी भी पूर्ति होगी 2 अंकों की, और 3 तिया 9 भी आ गया, तो इसका वर्ग क्या आया? 0.3, ठीक है। यहां से मेरी समझ में आ गया। अब अगर मैं 0.9 है यहां और 0.9 का वर्ग, यदि मैं ये सोचने लगूं कि जी यहां 3 तो है ही और दशमलव यहां लगा दूं, तो 0.3 इसका वर्ग होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0.3 और 0.3 की मैंने गुणा करी है, तो वो गुणा करने के बाद क्या आया? 0.09 आया। अब ये तो बड़ी भयंकर समस्या होगी भैया। अब समस्या ये होगी कि करें तो करें क्या? बड़ा सिंपल तरीका, बहुत ही आसान, बस समझने की देर है, समझ लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे? 0.9 है, इसे लिख लो चाहे तो 9/10, 9/10 इसलिए क्योंकि दशमलव के नाम की 1 और 9 का 0। तो भैया 9 का वर्ग कर, 9 का वर्गमूल निकालना मुझे। अब 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे कैसे? भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से जब 9 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे, तो अब ये अकेले में निकाल लेंगे, ठीक है। भाग विधि में अकेला अंक तुरंत नहीं जुड़ता, इसलिए यहां बढ़ा दी हमने 0, ठीक है। यहां 0 बढ़ा दी, तो यहां 0 बढ़ाई तो यहां भी बढ़ा लो, आना तो वही है फिर भी भाई। इस 0 को 0 तो काट दो तो 9/10 ही हो जाएगा फिर भी। तो ये 90 हमने यहां लिख दिया। अब निकाल लो इसका, 9 81, बिना 0 बढ़ाए भी बताऊंगा अभी, ठीक है। 9 81 बचा, फिर 9 और इधर
भाग विधि में यहां तो होती है गुणा, लेकिन जब ये नीचे लिखा जाता है तो जोड़ के लिखा जाए। 9 और 9 18। अब देखो यदि मैं 3 की गुणा करूं, अब मैंने क्या करा, यहां दशमलव लगाकर इस जीरो को बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे ऊपर भी दशमलव लेनी, तो यहां दशमलव लगाई ना चलने की, इसलिए जीरो बढ़ गई। चाहे यहां बढ़ा लो चाहे यहां बढ़ा लो, ठीक है। और नहीं तो यहां से दशमलव बढ़ाई, दशमलव बढ़ाने के बाद जीरो बढ़ गई। अब फिर मैंने यहां जीरो बढ़ाई, दशमलव मेरे पास लगी हुई है, जीरो बढ़ा ली। अब मैं यदि एक की भी इसमें गुणा करूं तो 181 हो जाएगा। अब 90 से तो 181 वैसे ही ज्यादा हो गया, तो इससे अच्छा यह है कि मैं एक जीरो और बढ़ा लूं। दशमलव मेरे पास जो कि तू है ही, ठीक है। अब मैं गुणा करके देखूं भाई, यदि 4 की करूं, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, 3 7, तो 4 का चल सके। 5 की देख लेता हूं, 5 अट्ठे 40, हासिल को 4 बच जाएंगे, 5 एकन 5, 4 9, तो 94 हो गया। 90 से 94 ज्यादा हो गया, इसका मतलब मैं 4 की गुणा इसमें कर सकता हूं। तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, एक हासिल का 33, हासिल को 3, 4 एकन 4 और 3 7, 10 में 6 गए 4, 9 में 3 गए 6 और 8 में 7 गया 1, 164 बचा। 4 4 8 8 8 8 सॉरी 8 और फिर 1। यदि मुझे आगे बढ़ाना होगा तो मैं यहां पे फिर शुरू कर दूंगा अपनी कार्रवाई, नहीं तो मेरे पास 0.94 इसका 2 अंकों के स्थान तक आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 0.94, ठीक है। 0.94 इसका उत्तर। अब इतना सा समझ में आया भाई, मेरे पास 9 था, दशमलव हटा के मैंने 9 यहां दशमलव लगाई तो 9 जीरो, जीरो बढ़ा ली, फिर 9 ने 81 करा, 9 और 9 18 जोड़ लिया। 18 जोड़ने के बाद में मेरे पास यहां घटा के 9 बचा था, ठीक है। अब 9 में मैंने जीरो बढ़ाई, लेकिन पहाड़ा चल नहीं रहा था 181 बना करके भी, तो मैंने एक जीरो और बढ़ा ली और 4 की गुणा कर दी और मेरे पास 0.94 इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से 0.2 समझेंगे। 0.2, अब देखो 2 का भाग विधि से निकाल लो, तो दशमलव लगाई, जीरो बढ़ा ली, ठीक है। कहां से कटा, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 बचा, 4 और 4 8 जोड़ दिया। अब यहां 4 बचा, एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है। वही 1 की गुणा करूंगा फिर भी फंसूंगा, इससे अच्छा एक जीरो और बढ़ा लूं, ठीक है। अब 5 की गुणा करके देखो, यदि मैं पंजे पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40, 2 42, तो 4 से 25 तो ज्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा 4 की गुणा करो, 4 चौक 16, एक हासिल, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 10 में 6 गए 4, 9 में 3 गए 6, 4 में 3 गया 1, ठीक है। सॉरी ये 3 ही बचेगा, यहां तो 3 में 3 गए 0, बचा मेरे पास 64। यहां क्या आया, 4 4 8 और 8। अब अगर मुझे आगे चलाना होगा तो फिर मैं यही कार्रवाई करूंगा, नहीं तो मेरे पास 0.44 इसका वर्गमूल आ गया, ठीक है। इतनी सी भाग विधि है। भाग विधि और भी बड़े बड़े उसमें पूछेंगे, इसा आप चाहे तो डायरेक्ट भी याद कर सको 0.9 का, 0.2 का, क्योंकि ये कई बार सीधे सीधे भी आ जा, ठीक है। इसका मैंने आपको बता ही दिया था, 0.3 गुणा 0.3, 3 3 9 आ गया 0, ठीक है। और जब ये आ गया तो इसका वर्ग तो यही है। ये यहां तक का आपकी समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे बड़े वाले सवाल देखेंगे, वीडियो देख लो 19 मिनट की। इससे बड़े सवाल अगली वीडियो में देखते हैं, 19 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव।